नमस्कार दोस्तों। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ, आपने सही सुना। जिसका संघर्ष जारी रहेगा उसकी जीत निश्चित तय होगी। ठीक है, तो आज हमारी कोई क्लास नहीं, आज मोटिवेशन क्लास है। ठीक है, मोटिवेशन के अंतर्गत आज हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपको लगेगा नहीं नहीं कुछ तो होता है, जिससे जैसे आपको कभी कभी लगता है कि सर लेक्चर बहुत देते हैं, सर लेक्चर बहुत देते हैं। तो मैं आपको ये एक बात बता दूं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा लेक्चर देने का एकमात्र कारण आपकी सफलता की ओर कदम बढ़ाना है, कि आपका जो कदम है सफलता की ओर जाए, असफलता की ओर न जाए। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से दिया जाता है लेक्चर। मैं ये सोचा करता हूं कि मैं लेक्चर दूं, बच्चे को बात लग जाए, वो मुझसे बोलना बंद कर दे, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाए। अगर एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो कभी ना कभी इस टीचर को जरूर याद करेगा, वो सोचेगा नहीं नहीं उस बंदे ने सही बोला था। ठीक है, तो हम आपको एक संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या होता है कि एक किसान था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। और जब उसका बेटा था, जो उसका एक बेटा था, उसको उसने बढ़िया सी तैयारी के लिए अच्छे से पढ़ाया। और जब वो उसको पढ़ाता था तो एक उसका तरीका था, उसने कभी अपने बच्चे को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अनपढ़ है, उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की है। उसने कहीं से अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। वो बच्चे की जहाँ पे होता था साइन करता था, अपना नाम लिखता था। तो बच्चे को ये लगा करता था नहीं नहीं मेरे पापा पढ़े लिखे हैं और अच्छे से पढ़े लिखे हैं। वो किसान क्या किया करता था कि बच्चे को याद करने के लिए दिया करता था। ठीक है, कि आपको ये जैसे कोई कॉपी ले ली, बोला कि इसके आपको 10 पेज याद करने। ठीक है, अब उसके बाद 10 पेज कैसे याद करने, ऐसे नहीं, वो कुछ नहीं पूछेगा। मतलब किसान कुछ नहीं पूछेगा। वो अपने बच्चे से कहता था मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना रहेगा और आप शुरुआत से चालू करेंगे और यहां तक 10 पेज तक आपको रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो आपको कॉपी मैं फिर वापस करूंगा और आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप इसको सुना नहीं देंगे तब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक भय था, उस बच्चे के अंदर भय हुआ करता था। तो वो सुनाया करता था, तो उसको किसान को एक तरीका मालूम था कि इतना यहां से यहां तक पढ़ने में इसको कम से कम 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट जब वो बोलता था तब वो कह देता था हाँ ठीक है, तुमने आज अच्छे से याद किया है, अब आप खाना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कल के लिए मैं आपको वर्क दिए देता हूं, कल तक ये याद कर लेना। तो ऐसे करके जब वो करता रहा तो अंततोगत्वा क्या हुआ कि वो जो बच्चा था किसान का, वो डीएम बन गया। तो ऐसे जब संघर्ष हुआ करते हैं, मतलब अगर बच्चे को ये पता चल जाता कि हमारे पिताजी क्या है, पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो केवल अंदाज से ही हमसे पूछा करते हैं, तो वो कुछ भी बोलता रहता और पिताजी समझ नहीं पाते। लेकिन एक क्या था, भय था। और हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि भय बिन होए न प्रीति। ठीक है, तो प्रीति आपकी भय बिना नहीं हो सकती है। इस वजह से आपको लेक्चर दिए जाते हैं और हम लोगों का काम होता है कि आपको लेक्चर दिया जाए। जैसे कुंभकार जब घड़ा बनाता है, कोई बर्तन बनाता है मिट्टी का, तो उसको ठोकता है, पीटता है। वो क्यों ठोकता पीटता है, उसका उस बर्तन से ये ताल्लुकात बिल्कुल नहीं है कि मैं इसको ठोकूं तो टूट जाए, टूटने का ताल्लुकात बिल्कुल नहीं है। उसका ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अच्छी आकृति ग्रहण करे और अच्छा इसका दाम हमको मिले। उसी तरीके से जब एक शिक्षक किसी बच्चे को पढ़ाता है तो उसके माइंड पे सिर्फ और सिर्फ यही भाव होता है कि ये बच्चा अच्छा निखर करके जब ऊपर जाए तो कभी ना कभी मेरा नाम आएगा, इसका गुरु कौन था, और जब गुरु का नाम आएगा तो मेरा नाम लिया जाएगा। इस वजह से वो लेक्चर देता है और आज से उसकी कोई दुश्मनी नहीं। कितने बच्चे होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, गुरुजी हमने हमारी बेइज्जती कर दी और हमारी गर्लफ्रेंड बैठी थी, बॉयफ्रेंड बैठा था। मतलब ऐसा यार, ये सोचने से तुम्हें क्या मिलेगा। अगर बैठा था तो ठीक है। मैं हर बार यही बोलता हूं कि अगर क्लास के अंदर आपकी बेइज्जती होती है तो पढ़ाई का स्तर बढ़ा करता है। तो क्लास के अंदर आप बैठे हैं अगर और गुरुजी आपकी बेइज्जती करते हैं तो वो आपका सम्मान है, बेइज्जती बिल्कुल नहीं।
समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो मैं और एक बात है, अब जैसे बच्चों के अंदर ये विचार आता है कि बताओ सब कुछ हुआ जा रहा है और नौकरी नहीं लग पा रही है, मेरी एज निकलती जा रही है, तो एक बात आपको बता दें, भगवान ने कुछ ना कुछ आपके लिए इतना खास रखा होगा कि वो आपको नौकरी नहीं दे पा रहा है। और सबसे पहले क्या होता है? कर्म होता है। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब क्या है कि कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। लोग बोलते हैं अरे फल में क्यों नहीं, जब मैंने कर्म किया तो फल तो मिलना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो फल अवश्य अच्छा मिलेगा। कर्म अगर आपका अच्छा है तो फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। क्लियर? और हमारे तुलसीदास जी ने भी लिख दिया रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मतलब कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये जो विश्व रचा गया है ये कर्म के प्रधान पर रचा गया है, कि मतलब कर्म के आधार पर रचा गया है। इसमें कर्म प्रधान होगा और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं तो तुम्हें फल वो मिलेगा जो तू चाहता है। लेकिन आदमी अब क्या करता है? वो कहता है कि मैं कर्म वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, मैं कर्म वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, फल वो मिले जो मैं चाहता हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान का ही चलेगा कि कर्म तुम करो और अच्छा कर्म करोगे, मैं फल दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर फल अच्छा, कर्म अच्छा रहेगा तभी फल मिल पाएगा। और शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है। शिक्षा मान देती है, शिक्षा सम्मान देती है, शिक्षा स्थान देती है। इस वजह से शिक्षा से विमुख बिल्कुल नहीं होना है। पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जब हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा पार हो जाएगी, ज्ञान हमारे अंदर असीमित हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ बेहतर अवश्य होगा, अवश्य होगा, पक्का होगा। क्लियर? तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आज से आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, निरंतर अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है? और अगर आप ये जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग मैं पढ़ाता हूं, मैथ और रीजनिंग पढ़ाने के नाते ये हमारा एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेटअप पे एक चैनल है यूट्यूब पे, गतिमान क्लासेस, और ऑफलाइन में भी गतिमान क्लासेस के नाम से संस्थान है। यहाँ पे आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। फीस मात्र 500 रुपए रहती है। और बैच आपकी सुबह बैच है 7 बजे से 8:30 बजे तक, दूसरा बैच है 3 बजे से 4:30 बजे तक। और इसमें मैथ और रीजनिंग की शिक्षा आपको दी जाती है। इसमें ये टीचमेंट ऐप पे लाइव भी चलाया जाता है। ठीक है? और ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं। आराम से पढ़ते रहिए, आराम से मस्त रहिए, लेकिन मेहनत करते रहिए। मेहनत के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। धन्यवाद।